नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष राठौर और 28 नवंबर 2020 की करंट अफेयर क्लास के साथ। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया गया है? तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा इसका नया नाम होगा। इस नए स्वरूप को यूपी सरकार के बड़े बदलाव किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। सेकेंड क्वेश्चन, तो दूसरा प्रश्न है, भारत ने किस देश में शहतूत बांध निर्माण करने का समझौता किया है? तो किस देश के साथ? तो अफगानिस्तान के साथ बड़ा समझौता किया है, जिसमें भारत अफगानिस्तान के अंदर काबुल नदी पर यह बांध बनाएगा, शहतूत बांध। तो आ गए हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन है, किस बिल के विरोध में किसानों ने दिल्ली चलो आंदोलन शुरू किया है? तो कृषि कानून 2020 के विरोध में किसानों ने यह आंदोलन शुरू किया है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी 2021 में वर्चुअल करेंसी लिब्रा लॉन्च करेगी? तो फेसबुक ने यह दावा किया है कि 2021 में वह अपनी खुद की करेंसी लिब्रा लॉन्च करेगी। जैसे बिटकॉइन वगैरह अन्य करेंसी है, उसी प्रकार से फेसबुक अपनी खुद की करेंसी लाने वाला है, जिसका नाम होगा लिब्रा। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, किसने तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक का उद्घाटन किया। और चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। तो छठवां क्वेश्चन आ गया हमारी स्क्रीन पर। तो छठवां क्वेश्चन है, 8 करोड़ वोट पाने वाले पहले अमेरिकी कौन बने हैं? तो जॉन बाइडन यहाँ पर पहले अमेरिकी बन गए, अमेरिकी राष्ट्रपति, जो कि 8 करोड़ वोट पाने वाले राष्ट्रपति बने हैं। इनकी ज्वाइनिंग ऑफिशियल रूप से 20 जनवरी 2021 को होगी। ये आपको पता होना चाहिए। जो बाइडन अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सातवां क्वेश्चन है, मर्सिडीज वेज ने HNI ग्राहकों को लुभाने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो SBI बैंक के साथ मर्सिडीज वेज ने यह बड़ा समझौता किया है ग्राहकों को लुभाने के लिए, वो भी मुख्य रूप से NHI ग्राहकों को। तो चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं हम SBI के बारे में। तो SBI इंडियन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय स्टेट बैंक इसका हिंदी में ना अनुवाद है। और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955, मुंबई में इसका मुख्यालय है। पुराना नाम है इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी टैग लाइन है द बैंकर ऑफ एवरी इंडियन। और अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आठवां क्वेश्चन है, 26/11 आतंकवादी हमले को 26 नवंबर 2020 को 12 वर्ष हो गए। यह भारत के किस शहर में हुआ था? तो यह बड़ा आतंकवादी हमला भारत के मुंबई शहर में हुआ था। काफ़ी लोगों की जान गई थी, 200 से अधिक घायल हुए थे, कई पुलिसकर्मी मरे थे। तो ये सब बड़ा आतंकवादी हमला 26 नवंबर 2020 को 12 वर्ष इसके पूरे हो गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नौवां क्वेश्चन है, अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कौन नए बने हैं चीफ ऑफ स्टाफ? तो रोल क्लेन नए चीफ ऑफ स्टाफ होंगे अमेरिका में। तो अभी आपको आगे क्वेश्चन में बताया था, जॉन बाइडन नए राष्ट्रपति बने और अपने कैबिनेट का वो गठन कर रहे हैं। तो रोज़ नए नए आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि अमेरिका में कौन क्या बन रहा है। तो इस पर आपको नज़र बनानी होगी। अगली एग्ज़ाम आने वाली जो परीक्षा होगी उनमें ये क्वेश्चन बन सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 10वां क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2021 से लैंडलाइन फ़ोन में मोबाइल पर कॉल करते समय कौन सा अंक लगाना अनिवार्य होगा? तो 0 आपको लगाना होगा, 0 #* आपको ये लगाना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 11वें क्वेश्चन की ओर हम आ गए हैं। तो किस भारतीय कंपनी को अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना का ठेका 25,000 करोड़ में मिल गया है? तो LST कंपनी को, L&T को कंपनी को यह मिला है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, क्योंकि बुलेट ट्रेन पहली बुलेट ट्रेन होगी भारत में, तो ये काफ़ी अच्छा मुद्दा होगा और इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो L&T बोर्ड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसका पहला फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, लांस एंड टूब्रो इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना हुई थी 7 फरवरी 1938 में। इसका मुख्यालय मुंबई भारत में है। अध्यक्ष AM नायक है।
MD और CEO है SN सुब्रमण्यम। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 12वें क्वेश्चन की ओर हम आ गए हैं। तो 12वां क्वेश्चन है, किसने अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो एस जयशंकर ने यह भारत का प्रतिनिधित्व किया अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में। तो ये एस जयशंकर कौन है, ये आपको बताना होगा, पता होना चाहिए अगले एग्जाम के हिसाब से। तो ये भारत के वर्तमान विदेश मंत्री है और पूर्व IAS अफसर भी हैं। चल रहे आखिरी प्रश्न की ओर। तो 13वां और आखिरी प्रश्न हमारी स्क्रीन पर यह आ गया है, किसे भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को भारत का नया इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको पसंद ना आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको सही नहीं लगा इस वीडियो में, तो उसमें हम बदलाव लाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।